हमारी पृथ्वी गोल क्यों है? यह सवाल कई बार हमारे मस्तिष्क में आता है। अगर हम पृथ्वी पर खड़े होकर चारों तरफ देखें तो हमें धरती चपटी लगेगी, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। सदियों से मनुष्य को लगता है कि धरती चपटी है और वो इसके लिए कई तर्क भी देता है। इंसान अब अंतरिक्ष में जा चुका है और वो अंतरिक्ष से हमारी धरती को देख भी चुका है। यह सिद्ध हो चुका है कि धरती गोल है। हमारी धरती यानी यह अर्थ इंसान के मुकाबले बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी होने के कारण हमें इसके गोल होने का एहसास ही नहीं होता है। हम पृथ्वी के किसी भूभाग पर खड़े होकर यह नहीं बता सकते कि धरती गोल है, यह हमें चपटी ही दिखाई देती है। सर्वप्रथम पाइथागोरस ने बताया था कि धरती गोल है। उनका मानना था कि गोल सबसे सुंदर ज्योमेट्रिकल शेप है और अगर पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है तो उसे गोल होना ही चाहिए। महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने देखा कि ग्रहण के समय सूरज के प्रकाश से बनी छाया हमेशा वृत्ताकार होती है। यह तभी संभव है जब पृथ्वी और चांद दोनों गोल हों। अरस्तु भी पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे, लेकिन वास्तव में धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। आर्यभट्ट ने भी पृथ्वी को गोल बताया था। पृथ्वी की कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण भी किया था। भास्कराचार्य ने भी शिरोमणि में धरती को गोल बताया था। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अगर सपाट है तो ताड़ के समान ऊंचे पेड़ हमें दूर से नजर क्यों नहीं आते। सन 1519 में विक्टोरिया नामक जहाज ने पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा की। इस जहाज ने अपनी यात्रा अटलांटिक महासागर के सेविल नामक बंदरगाह से शुरू की और यह जहाज पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर वापस उसी बंदरगाह पर आ गया था। सर आइजक न्यूटन ने पृथ्वी को पूरी तरह गोल न होकर संतरे की तरह बताया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है। यह गुरुत्वाकर्षण की खोज के दौरान बताया था, लेकिन पृथ्वी संतरे की तरह न होकर अंडाकार है। पानी की बूंदें गोल होती हैं क्योंकि उस पर चारों तरफ से वातावरण का समान दबाव होता है। पृथ्वी पर भी चारों ओर से समान दबाव होता है, इसलिए धरती भी गोल होती है। समुद्र में जब जहाज़ों को जाते हुए देखते हैं तो दूर जाने पर यह एहसास होता है कि वह जहाज क्षितिज पर डूब रहा है। अगर पृथ्वी चपटी होती तो जहाज गायब नहीं होते। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले बिग बैंग के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। बिग बैंग एक तरह से महाविस्फोट था, जिसके कारण ब्रह्मांड में मौजूद तमाम ग्रह और तारे बने थे। जब बिग बैंग हुआ तो ब्रह्मांड में एनर्जी के पार्टिकल्स थे और यह पार्टिकल ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के चारों तरफ घूमने लगे। ब्रह्मांड में हर चीज़ स्थिरता स्टेबिलिटी की ओर बढ़ती है। इसके लिए उन्हें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वाले सिस्टम में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए सरफेस एरिया कम होना चाहिए। अगर हम विभिन्न शेप्स को देखें तो सबसे कम एरिया गोल शेप का ही होता है। एक फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया स्फेरिकल शेप का ही होगा, किसी क्यूबॉइड का नहीं हो सकता। इसी वजह से इस दुनिया में हर चीज़ गोल शेप एक्वायर करना चाहती है, क्योंकि एक फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए गोल शेप यानी स्फेरिकल शेप सबसे कम एरिया एक्वायर करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि सबसे कम एरिया एक्वायर करते हुए मैक्सिमम वॉल्यूम सिर्फ स्फेरिकल शेप के अंदर ही हो सकता है। इस वजह से चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट और नेचुरली स्फेरिकल होने की कोशिश करती हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण पैदा होता है, यह फोर्स धरती को अपने अक्ष से दूर धकेलता है, जिसके कारण पृथ्वी अपने ध्रुवों पर शेप में नहीं है, यह अंडाकार है। ब्रह्मांड की हर चीज़ गोल है। सूरज गोल है, चंद्रमा गोल है, सौरमंडल के बाकी ग्रह गोल हैं, टिमटिमाते तारे गोल हैं। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य ही यही है कि जो चीज़ जैसी है, जिस रूप में है, जिस शेप में है, हमें वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। हम इसका कारण कभी नहीं जान सकते कि यह चीज़ ऐसा क्यों है। सिर्फ उसके वैसा होने के लिए तर्क या थ्योरीज दे सकते हैं। कोई चीज़ अगर इस शेप में है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, लेकिन इस प्रकृति, इस नेचर, इस गॉड, इस ब्रह्मांड ने अगर वो चीज़ ऐसी बनाई है, क्या सोच के बनाई है, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। प्रकृति को लेकर हम सामान्य तौर पर कम सवाल ही उठाते हैं, जैसे पेड़ हरे क्यों होते हैं, पानी का रंग क्यों नहीं होता, चीज़ें ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, ग्रहों का आकार गोल ही क्यों होता है तो होता है, हमें ये मानना ही पड़ता है। बस हम अपने ज्ञान और बुद्धि के हिसाब से इसके लिए तर्क देते रहते हैं।